विदाई की बेला के जो कुछ लेसन्स हैं ये मैं तुम लोगों को आज देना चाहता हूं और ये लेसन्स तुम लोगों को लाइफ लॉन्ग काम आएंगे और शायद तुम लोग को ये सुनने को ना मिले कि कॉलेज में इतना भी सिखाया नहीं गया क्या। तो इसलिए ये विदाई के बेला के लेसन्स बड़े लोग कहते हैं ना कि जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। मैं कहता हूं कि ज्यादा पांव पसारो, चादर बड़ी हो जाएगी। ज्यादा एम्बिशन रखो, ज्यादा सपने देखो, ज्यादा ख्वाब रखो, ज्यादा ऊंचा अपना लक्ष्य रखो। रिसोर्स कम है, आ जाएगा। और सबसे बड़ा रिसोर्स तुम्हारे पास क्या है पता है? इनका एक स्टेटमेंट हमेशा के लिए याद रख लो। विदाई की बेला के लेसन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, वर्क हार्डर व्हेन नो वन इज वॉचिंग। जब कोई नहीं देख रहा है तब मेहनत कर रहे हो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारी ताकत जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी। कब? जब तुम मेहनत करते हो, जब कोई, ये होता है सेल्फ मोटिवेशन। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने लाइफ में सीखा कि जब ज्यादा चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर क्या बोलना है? ऑल इज वेल। ये काम करता है। तो ये लाइफ का जो अपना जो रेडियो है ना, उसको हमेशा क्या रखना है? ऑल इज वेल। उसको हंसी खुशी वाले गीत पर रखना, गम भरे गीत पर नहीं रखना है। और बाकी तुम लोग को अभी मैं आज कुछ छोटे छोटे, होता क्या है जब बेटी विदा होती है, जब बेटी विदा होती है, दूसरे घर जाती है, तो उसकी मां उसको कुछ कुछ सिखाती है। क्यों सिखाती है? क्योंकि जब दूसरे घर जाएगी वहां पर उसको ये ताना ना मिले कि अपने घर से कुछ सीख करके नहीं आई हो क्या। अब हमारे कॉलेज से जब बच्चा जाता है और कंपनी में कहीं जाता है, वहां पर कई बार कुछ बच्चों को ये सुनने को मिल जाता है कि कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं किए, इतना भी सीख करके नहीं आए हो क्या, कॉलेज में ये भी सिखाया नहीं गया क्या। तो ये वाला ताना कभी किसी को सुनने को ना मिले, ये मैं चाहता हूं। और इसीलिए ये लास्ट आज की क्लास में विदाई की बेला के जो कुछ लेसन्स हैं ये मैं तुम लोगों को आज देना चाहता हूं और ये लेसन्स तुम लोगों को लाइफ लॉन्ग काम आएंगे और शायद तुम लोग को ये सुनने को ना मिले कि कॉलेज में इतना भी सिखाया नहीं गया क्या। तो इसलिए ये विदाई के बेला के लेसन्स, इनमें से कुछ बातें मैं तुमको पहले बता चुका हूं, वो रिपीट हो रही हैं। अगर तुम लोग को याद होगा तो तुम लोग बता पाओगे। ये फॉर्मूला ऑफ सक्सेस तुम लोग को मैंने शायद इंडक्शन क्लास में भी बताया होगा। क्या है, किसी को याद है? एनीबॉडी? देखो, मैं इस फॉर्मूला को हमेशा जब भी एक्सप्लेन करता हूं तो एग्जांपल देता हूं महेंद्र सिंह धोनी का। क्यों? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत ही छोटे शहर से आए। रांची एक छोटा शहर है भारत का, अब तो कैपिटल है लेकिन फिर भी छोटा है। और छोटे शहर के एक आम परिवार से, एक मध्यम वर्ग में भी निम्न मध्यम वर्ग आय के परिवार से निकल के आए, लेकिन उनके संसाधन कम थे, उनके रिसोर्सेस कम थे, उनका एम्बिशन कम नहीं था। A has to be greater than R. Ambitions has to be greater than resources. तुम्हारे पास रिसोर्स ज्यादा कभी भी नहीं होगा, ना तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, ना तुम्हारे पास संसाधन, मतलब कि A1 ऑफिस, A1 वर्क स्टेशन, A1 कंप्यूटर, A1 आईफोन, ये सब चीज तुम्हारे पास ज्यादा कभी भी अभी तो नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली कम होगा। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे एम्बिशन क्या हो सकते हैं? बड़े। लोग कहते हैं ना कि जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। मैं कहता हूं कि ज्यादा पांव पसारो, चादर बड़ी हो जाएगी। ज्यादा एम्बिशन रखो, ज्यादा सपने देखो, ज्यादा ख्वाब रखो, ज्यादा ऊंचा अपना लक्ष्य रखो। रिसोर्स कम है, आ जाएगा। और सबसे बड़ा रिसोर्स तुम्हारे पास क्या है पता है? व्हाट इज योर बिगेस्ट रिसोर्स? योर टाइम। योर टाइम, योर एनर्जी, योर एफर्ट। तुम्हारी जो ऊर्जा है, तुम्हारा जो एफर्ट है, तुम्हारा जो टाइम है और तुम्हारा जो माइंड है, योर माइंड। समझ रहे हो? तुम्हारा टाइम, तुम्हारा एफर्ट और तुम्हारा माइंड, ये सबसे बड़ा तुम्हारा रिसोर्स है। समय का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग करो, एनर्जी एफर्ट का उपयोग करो। इन चीजों को वेस्ट मत जाने दो। अगर आराम से घर में पड़े हुए हो, इसका मतलब है उस समय को भी वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी को भी वेस्ट कर रहे हो, माइंड पावर को भी वेस्ट कर रहे हो। तुमको इस पे काम करते रहना होगा, क्योंकि तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारा अब तुम्हारा जर्नी समाप्त नहीं हुआ है, तुम्हारा नया जर्नी
स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ए हैज टू बी ग्रेटर देन, व्हाट इज दिस? पानी को बॉयल होने में कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए? अगर उसको 90 डिग्री या 99 डिग्री करके छोड़ दें तो क्या होगा? उबल के रह जाएगा लेकिन वाष्प नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात को? सेंचुरी बनाने के लिए कितना रन चाहिए? 99 रन पे सेंचुरी बन जाएगा। तुम्हारे संग दिक्कत, तुम लोग के संग यही है बेटा, जान लो इस बात को। आज तुम लोग को लास्ट डे बता देते हैं, तुम्हारा लाइफ का प्रॉब्लम यही है। क्या प्रॉब्लम है? कि तुम 90% एफर्ट करता है, कोई 80, कोई 40, कोई 50, कोई 60, इतना एफर्ट करते हो। इसमें भी तुम बोलते हो इतना एफर्ट किए, सक्सेस मिला नहीं। कैसे मिलेगा? तुमने जब तक 100% एफर्ट डाला नहीं, तुमको सक्सेस नहीं मिलेगा। पानी को वाष्प बनने के लिए क्या चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखो, जब तक 100% एफर्ट नहीं डालोगे, नतीजा रिजल्ट्स आर इक्वल टू कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तुम लोग एफर्ट डालोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, बोलोगे कोई फायदा ही नहीं एफर्ट डालने का। जो बार बार एफर्ट डालेगा, रिजल्ट नहीं मिलने के बावजूद बार बार प्रयास करेगा, एक बार में काम नहीं होता है। ये दिमाग में रख लो इस बात को। रिजल्ट्स इज इक्वल टू कंसिस्टेंट एफर्ट्स, नॉट एफर्ट्स। एफर्ट्स तो बार बार हर कोई डालता है, परिणाम नहीं। तुम्हारे संग प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा एफर्ट डाले, रिजल्ट नहीं मिला, छोड़ दिए। तो छोड़ने वाले लोग जो है, उनसे सब चीज छूट जाता है। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान रखना। तुम लोग के संग होता क्या है कि तुम लोगों का मन कहीं और लगता है और काम कहीं और कर रहे हो, ठीक है। और मतलब जैसे मैं इसको कई बार जोड़ता हूं पुदार सर से, इंटरेस्टेड, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट होना चाहिए, जो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मैंने कहा ना पैशन। एंड सी फॉर कमिटेड। जहां इंटरेस्ट है वहां कमिटमेंट है। और कमिटमेंट के बाद फिर क्या है? रिपीटेड। इंटरेस्टेड, कमिटेड, रिपीटेड, बार बार। अब कोई इंटरेस्टेड कहीं और है, कमिटमेंट कहीं और है और रिपीट कहीं और कर रहा है, तो बड़ा दिक्कत है। इसीलिए हम कहते हैं कि जहां रहो उसी में इंटरेस्टेड रहो, उसी में कमिटेड रहो। और कमिटमेंट एक बार में काम, बार बार, रिपीटेड। डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? जहां भी जिस भी काम में रहोगे, उस काम को लाइक करना होगा। ये क्या है? रोटी। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स? अच्छा जी, यहां पे बीबीए के स्टूडेंट्स हैं? हाउ मेनी बीबीए स्टूडेंट्स? चलो रेज योर हैंड्स, वेरी गुड। बीबीए वाले बताओ, तुम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी पढ़े, रिटर्न ऑन नेटवर्थ पढ़े, है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़े, आरओआई पढ़े, है ना। ये भी एक रिटर्न है। कौन सा रिटर्न है? दिस इज रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। तुम लोग इसका ध्यान नहीं देते हो। तुम्हारा सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? टाइम। और ये टाइम तुम कहां किसको दे रहे हो? तुम लोग इस टाइम को दे रहे हो मार्क जकरबर्ग को इंस्टाग्राम पर, और वो तुम्हारा टाइम लेके तुमको ऐड दिखाता रहता है, यस और नो? और तुम्हारा आवाज सुनता रहता है कब क्या बोल रहे हो, और फिर वही उसी चीज का। दोस्त से भी बात कर रहे हो कि नया जूता खरीदना है, चुपचाप सुन लिया। अब जब इंस्टाग्राम पे जाओगे तो तुमको जूता का ऐड दिखाएगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि तुमने तुम्हारा वॉइस ऑप्शन ऑन कर रखा है, गूगल सुन रहा है, फेसबुक सुन रहा है, उससे तुमसे राइट्स लिया है सुनने का, तुम्हारा माइक्रोफोन का। जब चाहे वो तुम्हारे माइक्रोफोन को एक्सेस कर सकता है एनी टाइम, और 24 आवर एक्सेस पे रखता है तुम्हारे माइक्रोफोन को। और क्या करता है? उस पर कीवर्ड्स कैच करता है। जब भी तुम कोई कीवर्ड्स बोलोगे, तुम बोलो शिमला होटल, बस शिमला होटल उसका सुन लिया। अब तुमको देखो वो शिमला का होटल दिखाना, तुमने सर्च भी नहीं किया, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो? अपना टाइम कहां इन्वेस्ट कर रहे हो? दूसरे बेकार की जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ROTI, एवरी टाइम यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एनीवेयर। RO, ये हमेशा मिलना चाहिए। ऑफिस के अंदर, ऑफिस के बाहर, घर पर, हर जगह ROTI निकालोगे। ROTI गड़बड़ मत होना चाहिए, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। अगर ये पूरा पूरा मिल रहा है, तुमको कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यही तुम लोग गवा रहे हो, यहीं पे तुम वीक हो जा रहे हो।
तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या सुनो, झूठ बोल रहा हूं मैं, ये फैक्ट है। तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? उससे बड़ा रिसोर्स कुछ है तुम्हारे पास? नहीं। और ये घबरा रहा है कि नहीं घबरा रहा है? तो इसको तुम लोग संभाल लो। पहचान रहे हो? हु इज ही? माइकल जॉर्डन, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर। इनका एक स्टेटमेंट हमेशा के लिए याद रख लो, विदाई की बेला के लेसन में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, वर्क हार्डर व्हेन नो वन इज वॉचिंग। जब कोई नहीं देख रहा है तब मेहनत कर रहे हो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारी ताकत जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी। कब? जब तुम मेहनत करते हो, जब कोई, ये होता है सेल्फ मोटिवेशन। और अगर तुम दूसरे को सिर्फ दिखाने के लिए मेहनत करोगे, तुम्हारा क्षमता कभी बढ़ेगा ही नहीं। क्षमता तब बढ़ती है, टैलेंट, एक्सपर्टीज, कंपिटेंसी, तब कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब तुम स्वयं पर अपने लिए मेहनत करते हो। दूसरे को दिखाने के लिए मेहनत, पढ़ाई, टीचर के लिए, मम्मी पापा के लिए पढ़ाई, अब वो फेज खत्म। तुम्हारा अब दूसरा फेज शुरू हो गया है। अब किसी को दिखाने के लिए तुमको पढ़ाई, कहीं असाइनमेंट नहीं दिखाना है तुमको, अब कहीं कॉपी चेक नहीं करानी है तुमको, अब कहीं तुमको प्रोजेक्ट सबमिशन, अब तुमको जो भी काम करना है वो अपने लिए करना है, या सुनो, खुद के ग्रोथ के लिए करना है। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ लोग तुम लोगों में से होंगे जिनका कंसेप्ट होगा फॉर्मूला ऑफ फेरियल, जब कोई देख रहा है काम करो, नहीं देख रहा है विश्राम करो। ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? हर ऑफिस में होते होंगे। ऑफिस में ग्रो कौन से लोग करते हैं? ये वाले लोग कि ये वाले लोग? किसी भी ऑफिस में, बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जहां तुम जाओ, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो एमएनसी हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह ये कैटेगरी जो है ना, वर्क हार्डर व्हेन नो वन इज वॉचिंग, ये कैटेगरी हमेशा टॉप पर पहुंच जाती है। और ये जो दूसरी वाली कैटेगरी है, ये सिर्फ अपने समझदारी में, बुद्धि में अपने उलझ के रह जाती है। इसको लगता है कि हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसका दिखावा लोगों को दिखाई, हम भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, हमको भी तो दोनों कैटेगरी के लोग मिलते होंगे ना, तो हमको भी तो समझ में आता होगा कौन सर को देख करके, सर देख रहे हैं तो काम करो, नहीं तो विश्राम करो। इस कैटेगरी में जाने से बचना। और ये सोच के काम नहीं करोगे कि इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। तुम अपने ग्रोथ के लिए काम करोगे। यू आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मनी। इफ यू आर वर्किंग फॉर मनी, यू आर वर्किंग फॉर टू लेस। अगर तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो तो तुम बहुत सस्ते में काम कर रहे हो। ये सुनो, तुम्हारा काम होना चाहिए सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने स्किल्स के लिए, अपने नॉलेज के लिए। ये सुनो, दैट इज द बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। खुद को बनाना। धीरू भाई अंबानी ने खुद को बनाया। ये सुनो, पैसा आया कि नहीं आया? अमिताभ बच्चन ने खुद को बनाया, विराट कोहली ने खुद को बनाया, नरेंद्र मोदी ने खुद को बनाया। तुम किसके लिए काम करोगे? सैलरी के लिए? यू वुड बी वर्किंग फॉर सैलरी। इफ यू आर वर्किंग फॉर सैलरी, यू आर वर्किंग फॉर टू लेस, वेरी लिटिल मोटिवेशन, छोटा लक्ष्य, वहां मोटिवेशन नहीं आएगा। Wherever you are working for self development, self growth. You are working for bigger tasks, bigger objectives, bigger purpose of your life. Never work just for the monthly salary. वो मजदूरी और वो बेगारी है, तुमको वो काम नहीं करना है। ये कंसेप्ट याद रखना। मौका मिलेगा अपने बॉस को बताना, खुश हो जाएगा। Getting my point? You're not working for salary, not working for money. You're working for self development, and you'll work harder when no one is watching. अपने अकेले भी काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं, घर पे भी काम कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आ गया, तुम्हारी तरक्की कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ये कॉन्सेप्ट आने की जरूरत है। और नहीं तो तुम रोते रहोगे, कलपते रहोगे, और तुम लोगों के साथ बैठ करके गॉसिप करते रहोगे कि मेरा कुछ नहीं हो पा रहा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। एक होता है प्रॉब्लम सॉल्वर और एक होता है प्रॉब्लम डिस्बर्समेंट, फैलाने वाला। ठीक है ना? तो तुमको क्या बनना है? प्रॉब्लम को फैलाने वाला कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला? ध्यान रखना। ऑफिस में तुम लोग वो मत बन जाना, प्रॉब्लम क्रिएटर और प्रॉब्लम अनाउंसर नहीं बनना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। व्हाट इज योर ब्रेन फ्रीक्वेंसी? अभी हम लोग यहां पर इस हॉल में बातचीत कर रहे हैं, यहां पर तुम लोग सबके मन में कुछ ना कुछ बात आ रही होगी, कुछ किसी के मन में पॉजिटिव बात आ रही होगी कि सर जो बात बोले करके देखेंगे, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी जाएंगे वहां जल्दी टॉप पोजीशन पर हम तो एक्चुअल में पहुंचना है हमको। किसी के मन में आ रहा होगा छोड़ो ना यार, क्या है, लाइफ कट जाएगा, ये सब क्या है, कुछ भी आ सकता है आपके मन में।
क्या आएगा ये आपका मन जाने। हमारा ब्रेन जो है वो सुपर कंप्यूटर है, वो सुपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। दिन भर में एक ब्रेन में कहते हैं कि 1.25 लाख से ऊपर विचार आते हैं एक दिमाग के अंदर में। इतने विचार आते हैं कि मतलब इंसान सारे विचारों को लिखे तो हर दिन एक किताब तैयार हो जाए। यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन वो विचार कौन से आते हैं? वो विचार हमको प्रेरित करने वाले आते हैं कि हमको पीछे खींचने वाले आते हैं। अब हम लोग सेमिनार के लिए जाते थे और सेमिनार पूरे बिहार में हम किए, हर जिला में किए। रास्ता में छोटी गाड़ी हमारी वैगनआर, आज तक वही है। हम कहते हैं सीएम का अरविंद केजरीवाल वैगनआर में चलता था, अब तो छोड़ दिया हम, लेकिन वैगनआर पर ही है। मैम बोलती कि कोई बड़ा गाड़ी ले लीजिए, बोले नहीं, मेरे को तो वैगनआर में जो सुख है वो कहीं और नहीं मिलता है। तो हम लोग वैगनआर में जाते थे बहुत जगह। नीरज पोदार कहाँ गया? पीछे है। हाँ हाँ जी, याद आ गया आपको कुछ? 2009 के भी पहले गए जाते थे। हाँ, करे कैटलिस्ट के जमाने 2006-7 से। तो 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लगातार हम बिहार में घूमे, अलग अलग जिलों में गए, छपरा, सिवान, सब जगह। और वहां पर इतना लाइट एसी पंखा नहीं होता था हॉल में, कहीं टाउन हॉल में पंखा वगैरह एसी पंखा तक बंद रहता था। और वहां पर हम स्टेज से बोलते थे, 4-4 घंटा 3-3 घंटा का मेरा सेमिनार होता था, और दिन में 3-3 सेमिनार, हॉल भर भर के लोग आते थे, और हम कम से कम भी उसमें 20 बोतल पानी का पी जाते थे, लेकिन मजा आता था। और गांव के बच्चे, और उनको कोई मिलता था बताने वाला कि करियर का कौन कौन सा ऑप्शन है, ये बन सकते हो, वो बन सकते हो, ऐसे बन सकते हो। उनको पता ही नहीं था। वो आईआईटी करने का तैयारी का सोच रहा है कि उसको पता ही नहीं कि आईआईटी में पढ़ाते क्या है, कुछ पता नहीं होता गांव के बच्चे को। बस कोई कुछ बोल दिया, वही वो हम उनको बता रहे थे कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी बन सकते हो। तो उस तरह से मजा चलता था। लेकिन जब जाते थे गाड़ी में, तो अब गाड़ी में मन तो लगेगा नहीं, और रेडियो तो हर जगह गांव में पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। तो जितेंद्र रहता था साथ में, उसको बोलते थे बाबू कुछ गाना होना मोबाइल में तो बजाओ। ये बजाता था दुख भरे नगमे, गम 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 वाला गीत, बबल गम वाला नहीं, दूसरा वाला गम। तो ये गम भरा गीत बजाता था। शादी इसका नहीं हुआ था उस वक्त। शादी हुआ तो फिर 4 ठो साली भी मिल गई, और नहीं, अब डबल गम का गाना सुनता है। अब इसका गम जो है कई गुना बढ़ गया बेचारा, बहुत इरिटेटेड रहता है। तो थोड़ा सा लोड कम लिया करो। पूरा परिवार का, चारों साली का भी लोड, सबका शादी करवा रहा है। देखो, परिवार में लोड लेना चाहिए। परिवार, और ये भी जान लो, अभी तुम्हारा जो परिवार है, तुम उसके बेटे हो, शादी हो जाएगी, तुम एक और परिवार के बेटे बन जाओगे, एक और माँ बाप तुमको मिल जाएंगे। जैसे वो जो उस घर की बेटी तुम्हारे यहां आएगी, तुम्हारे माता पिता को अपना माता पिता मानेगी। ये सुनो, उस बेटी के माता पिता को, तुम्हारी पत्नी के माता पिता को तुमको अपना माता पिता मानना होगा। ये सुनो, समझ लो इस बात को। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं यहां पर। ये काम की बात नहीं हो रही है, परिवार की बात हो रही है, समझ गए? और समझ लो, तुम्हारे कल को जो बच्चे होंगे वो कौन होंगे? तुम्हारे दादा परदादा, तुम इस बेटी के दादा परदादा, यही लोग तो दोबारा जन्म लेते हैं। उन्हीं का तो वंश, उन्हीं का तो बीज तत्व तुम्हारे अंदर है, और जो तुम्हारे बच्चे आएंगे उनके अंदर उन्हीं का, ये है कि नहीं है? ये सिलसिला है कि नहीं है? तो तुम्हारा बच्चा जो है, उसमें तुम्हारे माता पिता का, तुम्हारे दादा दादी का अंश है, और जो तुम्हारी पत्नी होगे उसके माता पिता का, उसके दादा दादी का, यानी उनके नाना नानी परनाना का, उनका उसके अंदर में अंश होगा। तो अगर जितेंद्र अपने ससुराल पक्ष का भी ख्याल रख रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोड ले लेता है। तो लेकिन तुमको उसको भी अपना परिवार मानना होगा। तुम समझ लो इस बात को। अभी तुम एक परिवार की जिम्मेवारी के लिए तैयार नहीं हो रहे, तब तुम्हारे संग कभी कभी 2 परिवार हो जाता है, और जो जिम्मेवार लोग हैं वो संभालते हैं जिम्मेवारियों को, है ना? एनीवेज, तो मैं बात कर रहा था गम भरे गीत की। अब अगर गम भरा गीत सुनेंगे तो मूड और माहौल क्या हो जाएगा? एनर्जी क्या हो जाएगी? डाउन। मेरा कोई नहीं दुनिया में, मैं दुनिया छोड़ चला, हाँ, इस दुनिया का क्या, हाँ। तो इससे तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी नहीं। और अगर तुम्हारे ब्रेन में इसी तरह के विचार आ रहे हो, अगर तुम्हारे ब्रेन में जो थॉट्स आते हैं वो निगेटिव आते हो, वो आते हैं, निगेटिव थॉट्स को रोकना बहुत मुश्किल है। तुम लोग 3 साल यहां रहे, तुम लोग के मन में पॉजिटिव थॉट कम आया होगा, निगेटिव ज्यादा आया होगा। निगेटिव जल्दी आता है। दुखी रहने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। खुश होने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होता है, सुखी रहने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होता है। दुखी रहना तो नॉर्मल है,
देखते नहीं हो कुछ लोग का हमेशा स्विच क्या होता है, ऑफ रहता है। और जब स्विच ऑफ रहेगा तो फिर कोई अच्छा काम स्विच रखना चाहिए ऑन, ठीक है। तो लोग अपने थॉट्स को देखो, तुम्हारा माइंड में थॉट्स क्या आ रहा है। अभी जो मैं समझा रहा हूं तुम्हारे मन में पॉजिटिव बातें आ रही हैं। मैं किसी किसी बच्चों को देख रहा हूं, मुझे लग रहा है उसके मन में पॉजिटिव बातें आ रही है, वो एक्साइटेड हो जा रहा है कि आगे का लाइफ जो है वो अलग तरह की दुनिया होगी। जैसे तुम स्कूल से निकल के कॉलेज में आए थे, थोड़ा एक्साइटेड हुए थे, सुनो, अब कॉलेज से निकल के कंपनी में जाओगे, कॉर्पोरेट में जाओगे, एक्साइटमेंट अलग लेवल का होगा। चैलेंजेस भी होंगे, पहले बता दे रहे हैं। स्कूल से आए थे, सोचे थे कि करण जौहर वाला पिक्चर होगा, हाँ, मोहब्बतें चल रही होगी, हाँ, हाँ, वो कोई वायलिन बजा रहा होगा कॉलेज में, हाँ, और पत्ता झड़ रहा होगा, हाँ? तो समझ में आया कि ऐसा यहाँ पर कोई माहौल, यहाँ तो स्कूल से ज्यादा बेगारी कराया जा रहा है। कंपनी में जाओगे वहां पर अलग लेवल का टास्क होगा। लेकिन तुम्हारी थॉट प्रोसेस अगर पॉजिटिव है तो तुम उन सब चीजों को बड़े अच्छे से वहां पर भी इंजॉय करोगे, झेलोगे। और अगर तुम्हारे रेडियो एफएम में वो क्या आता है, एक रेडियो मिर्ची आता है, और वो बोलता है कि मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, ऑलवेज खुश। तो मुझे लगता है कि वो एक तरह का सिग्नल देता है कि हमेशा खुश रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, कौन सी वाली, गम भरे गीत वाली नहीं, फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए दिमाग में हमेशा। मेरा जो रेडियो है अपना दिमाग का, क्योंकि उसमें भी तो कुछ ना कुछ बजता रहता है, वो रहना चाहिए हमेशा ऑलवेज खुश रहने वाला। तो तुम लोग को भी उसी को सेट करना है, ट्यून करना है। और मैं तो ऐसा अपना एग्जाम्पल बताता हूँ, जब भी कभी जाम में फंस जाता हूँ, जाम में फंसता हूँ, गाड़ी फंसती जाम में, और जल्दी पहुंचना है, कहीं मीटिंग है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होना है मीटिंग में, वहां टाइम से नहीं पहुंचेंगे, हो सकता है ऑफिसर जो है वो चले जाएंगे, या मेरी क्लास है, हमको पसंद नहीं है कि क्लास मेरी वेट करे और हम लेट से पहुंचे और हम जाम में फंस गए। अब हम क्या करेंगे? हम गाना गाते हैं, ऑल इज वेल, क्योंकि वहां पर हमको परेशान होने से कोई फायदा नहीं होगा। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, ऑल इज वेल। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने लाइफ में सीखा कि जब ज्यादा चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर क्या बोलना है, ऑल इज वेल। ये काम करता है। तो ये लाइफ का जो अपना जो रेडियो है ना, उसको हमेशा क्या रखना है, ऑल इज वेल। उसको हंसी खुशी वाले गीत पर रखना, गम भरे गीत पर नहीं रखना है। मैं गाता हूं एक गाना, मुस्सु मुस्सु हासी, जब मेगा मैम रूठ जाती हैं, मुस्सु मुस्सु हासी देव मलाई लाई, मुस्सु मुस्सु हासी देव। ये नेपाली गाना है, हिंदी पिक्चर में था, हिंदी मूवी में आया था। ये नेपाली शब्द है, इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा हंस दो थोड़ा थोड़ा, हंस दो थोड़ा थोड़ा हंस दो, मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई, मुसु मुसु हासी देव, थोड़ा थोड़ा हंस लो। और हंसते वैसे बहुत खूबसूरत लगते हो, कभी किसी को देखा कि हंसता हुआ खूबसूरत चेहरा? जो भी स्माइलिंग फेस होगा वो हंसता हुआ क्या होगा, खूबसूरत होगा। तो तुम लोग को हमेशा, मैं हंसने की बात कर रहा हूं और ये लोग पीछे बदहजमी कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ठीक करो, रेडियो ट्यून करो, है ना, मेरे रेडियो से अपना रेडियो मिलाओ, चैनल सेट करो।